जीत का और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं मैं खुद टास्क करता हूँ, टास्क करवाता भी हूँ, काम लेता भी हूँ, लेकिन यहाँ पर जो उनके खुद सांसद हैं वो एक्सक्यूजेस देते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस मुद्दे को जरा बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है और वो आप इस तरह से समझें कि मोदी के दावे पस्त हो रहे हैं और सांसद मस्त हैं। सांसद मस्त इसलिए हैं, वो एक्सक्यूज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो विधानसभा में अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग सके, वो सारी उस जुगाड़ में लगे हुए हैं। हाल ही में बीजेपी के 5 सांसदों ने अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस पूरी मुलाकात के मायने और संकेत ही ये थे कि वो अपने रिश्तेदारों के लिए विधानसभा में टिकट मांग सके। राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, धर्मवीर अपनी भाई के लिए टिकट मांग रहे हैं, राजकुमार सैनी अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे हैं, रतनलाल कटारिया अपनी बीवी के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो अगर इतने सांसद जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं तो उनके पास यहाँ वक्त कहाँ है कि वो जाके जो मोदी ने वादे किए हैं वो मॉडल विलेज के और यहाँ शौचालय होने चाहिए लड़कियों के स्कूलों में, उस पर जाकर ज्यादा काम करे। क्योंकि विधानसभा का फाइनल का जो सत्ता का फाइनल मैच है वो बिल्कुल सर पर आके खड़ा हुआ है और इसीलिए दिन बहुत कम रह गए हैं, टिकटें फाइनल होने में लगी हैं, लिस्ट कभी भी बीजेपी की आज और कल में आउट हो सकती है। इसीलिए ये सांसद जितने हैं उन सभी का ध्यान विकास के काम की ओर कम और जो मोदी ने सांसदों को टास्क दिए हैं उस और कम, बल्कि इस और ज्यादा है कि वो पहले अपने रिश्तेदारों की बिल्कुल नवजोत जी, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर रतनलाल कटारिया जो सांसद है अम्बाला से वो जुड़े हुए हैं। रतनलाल कटारिया जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार रतनलाल कटारिया जी, आप तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी लिस्ट बनाई है जिन गांव को हम प्राथमिकता के आधार पर मॉडल गांव बनाएंगे। हाँ। लेकिन एक बार जो सांसद को एमपी लैड का जो फंड मिलता है 1 साल में 5 करोड़ रुपया, हाँ। उसका मिलने की शुरुआत तो एक बार हो जाए। हाँ। अभी तो पहले ही जो 1.5 करोड़ रुपए की घोषणाएं की हुई हैं, हाँ। तो जैसे ही वो फंड आता है तभी आदर्श गांव के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। 11 अक्टूबर से वो योजना लॉन्च होगी। हाँ। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन की योजना लागू की है हम उन गांव को लिस्ट जो है
उपायुक्त महोदय को सौंप देंगे। लेकिन रतनलाल कटारिया जी, इसके साथ साथ उन्होंने मॉडल विलेज के साथ साथ लड़कियों के जितने स्कूल हैं उनमें शौचालय होने चाहिए, इस पर जोर दिया था। ऐसा अभी तक लग नहीं रहा बीजेपी का कोई भी सांसद उस और ज्यादा अग्रसर होकर काम कर रहा हो। क्या विधानसभा के चुनाव जो सर पर आ खड़े हैं वो एक बड़ी वजह है? देखिए, विधानसभा के चुनाव से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। लेना जहाँ पर देना है, आज की रतनलाल इंक्वायरी कटारिया करते जी, हैं, माफ कीजिए, लेना जरा देना इसलिए उपायुक्त महोदय के दफ्तर जाके इतना तो कष्ट कर लो कि भाई पैसे आगे कि नहीं एमपी के। लेकिन रतनलाल कटारिया जी, लेना देना इसलिए बन जाता है, सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि जितने सांसद हैं बीजेपी के वो अपने रिश्तेदारों की टिकट के लिए गुहार लगा रहे हैं इस विधानसभा में। कर रहे हो, हम तो है नहीं। आप नहीं चाहते कि आप अपनी आप अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, खबरें तो ऐसी भी हैं। बिल्कुल। कहा, कौन कह रहा है? आप सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। चरण जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से के दावे पस्त होते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया जोश, एक नया दम भरने की बात कही थी तमाम सांसदों में और कई योजनाओं की शुरुआत की थी। खासतौर से अगर बात की जाए सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसके तहत हर एक सांसद को अपने लोकसभा क्षेत्र से एक गांव का चुनाव करना था। और इस बीच हमारे साथ पूर्व सांसद कांग्रेस से जयप्रकाश जी यहाँ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। जयप्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे अगर हाल ही के सांसदों की बात की जाए, खासतौर से बीजेपी के जो सांसद हैं उनके बारे में आपसे यहाँ राय लेना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक घोषणा करते हैं आदर्श ग्राम योजना की, सांसद आदर्श ग्राम योजना की, जिसके तहत हर एक सांसद को एक गांव को चुनना था अपने लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के ही सांसद हैं वो मस्त नजर आ रहे हैं, चुनावों में लगे हुए हैं, लॉबिंग की जा रही है किसी तरह उनके अपनों को टिकट मिल जाए, लेकिन शायद जो मोदी ने घोषणा की उस पर कोई काम नहीं कर रहा। देखिए, मोदी जी ने जो ये घोषणा की है ये अव्यवहारिक है जी। मैं 3 बार सांसद रहा हूं जी। इस देश में कोई एक ऐसा गांव बता दो जो सांसद निधि से एक गांव, खास करके मैं मेरे हरियाणा की कह सकता हूं, 5 करोड़ रुपए एक साल में मिलते हैं जी। तो 5 साल 25 करोड़ रुपए मिले 5 वर्ष में। 25 करोड़ में जिस गांव की आबादी समझो 25,000 30,000 की है जी, वो तो 25 करोड़ में बन ही नहीं सकता, आदर्श हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदर्श गांव की ये पैसा बहुत कम है जी। अगर किसी छोटे गांव को मान लो आदर्श बना भी देगा एक सांसद 5 वर्ष में जी। एक ही गांव बना, सांसद है वो 600 गांव का, तो बाकी गांव का क्या होगा? बिल्कुल ये तो सर। भेदभाव है बाकी गांव के लोगों से।
बिल्कुल जयप्रकाश जी, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ रतनलाल कटारिया जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रतनलाल जी, यहाँ पर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो ये योजना चलाई गई है उस पर काम किया नहीं जा सकता है। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि बात जो वो खुद काम करते हैं, काम लेते भी हैं, और ये योजना भी चलाई गई थी, क्या कहेंगे? रतनलाल जी, आप हमें तो कुछ अलग से ही बहाने यहाँ जो सांसद महोदय हैं वो नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर यहाँ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरासर गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश की जनता है वो ये उम्मीद भी रखती है कि कभी तो एक एक गांव करके शुरुआत होगी और कायाकल्प होगा। तो मोदी जी खुद तो टास्क करते हैं, खुद टास्क मास्टर भी हैं और वो काम लेते भी हैं, और उन्होंने योजना की शुरुआत की बात की थी। लेकिन यहाँ पर जो उनके खुद बीजेपी के सांसद हैं वो एक्सक्यूज देते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की जो योजना है उसकी अवहेलना की जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सांसद हैं वो मस्त नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी के जो दावे हैं वो थोड़े पस्त दिख रहे हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। बिजली के हालात बस अब बदलेंगे हालात। बदलाव की शुरुआत आपसे है, क्योंकि आप हैं हरियाणा। बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोकहित पार्टी का। 100 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculty. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. चाहे जुड़े रहे की गाड़ी में 200 का पेट्रोल फूंक के 100 रुपए का घास लेके आया। माँ, जब ये अखरोट दरवाजे से टूटता है ना, तो मुझे इसकी किर की आवाज सुन के बड़ा मजा आता है। जरा मारोगे तो नहीं? पेंटिंग देख रहे हो? हैं? मैंने बनाई है। पेंटिंग कौन देख रहा है? किरण नहीं दिख रही। ओ दिन भर घूमे ठाठ से, चाहे जुड़े रहे खाट से, जिसके दिन आए हो बुरे बोले पंगा जाट से। I'm your जीजा। मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया, जबान दे दी। ये लड़का जो है ना, वो 6 फुट 2 इंच का है, 2 फुट 6 इंच का नहीं। मैं भी आप ही का बेटा हूँ। मैं वीरेंद्र सिंह चौधरी। तो टान ली। बढ़ती महंगाई, बिगड़ते हालात, घटता बुजुर्गों का सम्मान, ढलती उम्र की बेबसी। अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी।
पार्टी, लोकहित है आधार। अब जी आप तक चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क टूट गया है। तो बिल्कुल, और इन सांसदों के अगर आपके बयान हम आपको बताएं किस तरीके की बयानबाजी ये कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के ऊपर। बिल्कुल, अगर बात करें कृष्णपाल गुर्जर की, तो उन्होंने यही एक्सक्यूज दिया है कि अभी तक डिटेल नहीं आई है, पूरी तरह अमल करूंगा। वही बात करें रंजीत रोड़ी की, जो इनेलो के सांसद है सिरसा से, उनका यही कहना था, उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया। बिल्कुल, राविंद्रजीत की बात की जाए तो उनका कहना है विधानसभा चुनाव के बाद इस दिशा में काम होगा। और रणवीर सांस हैं, उनका कहना है टेलीगांव को गोद लूंगा, उसके बाद इंतजाम सुलझाए जाएंगे। कृष्णपाल गुर्जर कहते हैं अभी तक डिटेल नहीं आई है, पूरी तरह से अमल करूंगा इस योजना पर। तो दुष्यंत चौटाला का कहना है कि 2-3 दिन में चुन लूंगा, सरकार से डिटेल मांगी जाएगी। बातें हैं वो किसी तरह पूरी हो सके, विधानसभा चुनाव के लिए उनके अपनों को टिकट मिल सके। तो
कोई विधानसभा चुनावों की तैयारियों में है, तो कोई डिटेल आने के इंतजार में बैठा है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं एक्सक्यूजेस देते नजर आ रहे हैं इनके सांसद। कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैडम जी योगेश जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की, जिसकी बात की थी मोदी जी ने, और वो खुद कहते कि मैं खुद टास्क मास्टर भी हूँ, काम करता भी हूँ, काम लेता भी हूँ। लेकिन यहाँ पर जो उनके 7 सांसद हैं वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए